मोदी क्यों मजबूर है, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, महावीर चक्र विजेता देगेंद्र सिंह जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के नेता गुमान सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले पंकज जोशी जी आप ही से सवाल करेंगे। ताज़ा मसला आपके सामने है, एक और जिंदा पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। लगातार सरहद पर संघर्ष विराम, लगातार हमले होते रहे हैं और लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। उसके बावजूद संसद में बयान दिया जाता है, वार्ता जारी रहेगी, मसलों पर बात होगी, लेकिन जिस मसले पर बात होनी है, जिस मसले पर उफा से बात शुरू की गई, वो कहीं नजर नहीं आता। नहीं, एक्चुअली देखिए, सब चीज़ों पे बात होगी, सब चीज़ों पे कहा भी गया। और खुद जो है आप देखें तो पूरी की पूरी, यदि आप संस्कृति को देखेंगे कि जो मोदी जी ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है और उसको पूर्व संस्कृति में आप देखेंगे तो लगातार हमारे यहाँ युद्ध लड़ने की कहीं ना कहीं जो है, युद्ध हो चाहे दुश्मन के साथ कोई बात करने को, कहीं ना कहीं उनकी मर्यादाएं हमारे साथ में हमेशा रही, उन मर्यादाओं के साथ में रहे। हर एक चीज़ की बातचीत रखी हमने। आज पूरे विश्व के पटल पर यह बात रखी प्रधानमंत्री जी ने कि विकास और आतंकवाद दोनों साथ नहीं चल सकते। विकास यदि चाहिए तो आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। इसको पूरे विश्व ने माना, चाहे यूरोप में चले। नहीं, देखिए, मैं कहा था आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन फिलहाल दोनों एक साथ चलते नजर नहीं चल रही। देखिए, मैं ये कह रहा, देखिए नहीं चल रही ना। संसद में बयान दिया गया। देखिए, जो बयान दिया उन्होंने दोनों चीजों को लगा। उन्होंने कहा, देखिए, जिस चीज के लिए दोनों के लिए जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सेपरेट से कहा कि इन दोनों में से दोनों जो है विकास के मार्ग पे अवरुद्ध रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं पैरेलल ये नहीं है कि आप आतंकवाद लगातार करते हैं, आतंकवाद खत्म होने की बात की जाएगी और जो है विकास की बात की जाएगी। और दोनों के दोनों में यदि आप देखें तो पूरे संघई समिट जब थी तब भी जो है प्रधानमंत्री जी खुद ने जाकर के उनसे बात की और इस चीज के ऊपर जो है एक राय भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इसके पीछे उनकी जो मंशा है वो जो अगस्त में होने वाली जो देखिए आज जो सोशल मीडिया की चर्चा थी, जो आम जुबान में लोग जानना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल था। जो रुख उनका चुनावों से 2 साल पहले तक चुनावी भाषणों में था, जिस चीज को हमने शुरुआत में आपको सुनाया भी, वो रुख आज पाकिस्तान के खिलाफ नजर नहीं आता। नहीं, देखिए, आज पूरा का पूरा विश्व ये मानता है कि आज जो है सारे के सारे सबूत जो है भारत ने रखे हैं। पूरे विश्व के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी पहली बार 1 साल के अंदर कोई देश का प्रधानमंत्री जो है पूरे विश्व में गया हो और उसने जाके बात कही हो कि आतंकवाद के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है गलत कर रहा है, जिस तरीके की बात पूरे विश्व के पटल पर रखी है। देखिए, कहीं भी आज वो चीज नहीं है कि आप 2 देशों के बीच में रहें। आज आप कहीं ना कहीं गवर्निंग होते हैं पूरे ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और ग्लोबलाइजेशन जब गवर्न होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्व में चीज बतानी पड़ेगी कि ये जो चीज है गलत है और इसका जो उल्लंघन होगा ये बाद में ठीक नहीं होगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज डिप्लोमेटिक तरीके पर कहीं ना कहीं कुछ दशकों की बात की जाए तो ताजा मौजूदा सरकार को कम से कम सबसे सशक्त सरकार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि बहुमत इस सरकार को हासिल है। ऐसे में क्या जो ताजा सरकार का कदम है वो ठीक है? ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी आपसे राय जानना चाहेंगे। गुरदासपुर का हमला हो और उसके बाद में ताजा मामला सामने है। देखिए, बात यह है कि कोई भी देश हो उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है। हमारी हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ आज तक क्या रही है और उससे हमें क्या लेसन लर्न करना चाहिए, क्या हमने सीखा है पीछे अपने इतिहास में दोनों देशों के जो बीच में हमारे संबंध हैं उसके अंदर कैसे कटुता आई, कैसे द्वेष फैला, कैसे समस्याएं हुई और कैसे युद्ध में परिवर्तित हुआ। उसके बाद छद्म युद्ध किस तरह से चालू हुआ, उसके कंट्रोल के लिए हमने क्या क्या किया और क्या वो सफल हुई चीज़ें। तो इस तरह से यदि हम अंदाज लगाएं तो मेरे ख्याल से तो 2 ही उपाय होते हैं, या तो युद्ध से सेटल करो या फिर बातचीत से सेटल करो। तीसरा कोई मसला होता नहीं है। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार किस पाथ पर जाती नजर आती है? किसी पाथ पे जाते मेरे को नजर नहीं आ रही है। मझधार में है, आप कहना चाह रहे हैं मझधार में है नरेंद्र मोदी सरकार। गिरिराज गर्ग साहब, आप क्या कहेंगे सरकार के रुख पर? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव के पहले इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगाया था, जो आपने वाइट दिखाई। ये कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार वार्ता के लिए कहती थी तो कहती थी लव लेटर लिखना बंद करो। बंबई हमले के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुर्भाग्य देश का कि देश का रक्षा मंत्री वहां रूस के अमेरिका के अंदर जाके और ये गुहार करता है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये नहीं चलने वाला। यदि हमारी सरकार आई तो पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। दुर्भाग्य देखिए, 15 महीने में 713 बार भारत के ऊपर हमला हो चुका है।
छद्म तरीके से। लेकिन सरकार का मुखिया जो है वो बिल्कुल मौनी बाबा बन के बैठा हुआ है। चाहे सैनिक मर रहा है, चाहे आम नागरिक मर रहा है, इनको कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं है। ये वादा पाकिस्तान इस देश की रक्षा का वादा करके आए थे। ये कह रहे थे 1 इंच भूमि भारत की नहीं जाने देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? ये देश का दुर्भाग्य है। 125 करोड़ लोगों ने जिस विश्वास के साथ 20 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार बनाई, आज ऐसा कोई सा वादा नहीं है जो सरकार पूरा कर रही है। ये सब दिखावा था शासन में आने के लिए, जनता को बिल्कुल जुमले ये बेचने का सवाल काम है किया। जो आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करता है। और 2 दर्शक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील शर्मा जी हैं, जयपुर से पार्षद हैं, और सुनील प्रजापति जी हैं, आप भी जयपुर से हैं। सुशील शर्मा जी, पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ, नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर। अश्विनी जी, जिस उम्मीद से लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था, तो ये भाषण में कहा करते थे कि यदि 2 सिर काट के ले जाएंगे तो 10 काट के वापस ले आएंगे। तो मेरे को 2 लाइन याद आ रही है जी। कि मोदी जी, आपने अपना सिंह गर्जना वाला तेवर क्यों छोड़ दिया, और वोट बचाने के चक्कर में देश बचाना क्यों छोड़ दिया? कम से कम अब तो इसको जवाब देना चाहिए। सारे सबूत पाकिस्तान के खिलाफ है, फिर किस बात का? बिल्कुल, ये सवाल हम लगातार करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सुनील प्रजापति जी। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्ते साहब, मैं पंकज जोशी से और गिरिराज गर्ग से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी छोड़ो, आज एक अपने भारतीय नागरिक है जो पाकिस्तान अपने भारतीय को मार रहा है, जो अपने सिपाही शहीद हो रहे हैं, ऐसे पाकिस्तानी को मुंह तोड़ के जवाब नहीं दे सकता। आखिर में इसके पास यदि क्या मजबूरी है? बिल्कुल, ये मजबूरी क्या है लगातार हम जानते रहेंगे इस चर्चा में, और दोनों नेताओं से भी हम इस पर राय जानेंगे। उससे पहले दिगेंद्र सिंह जी आपके पास में आएंगे। कारगिल वार में कई साथियों को आपने भी खोया है, वो दर्द को आप झेल कर आए हैं, और वो तमाम दर्द हमारे सामने लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती रही है। ताज़ा मामला गुरदासपुर का, उधमपुर का भी हमने दर्द झेला और देखा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार का रुख ठीक है? जय हिंद। मैं सबसे पहले तो ये जो पार्टीबाजी की बातें हैं ना, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं, भारी है, आउट है। मैं ये कहता हूँ जब बात देश की हो, जब बात भारत माता की हो, तो उस टाइम पर पार्टीबाजी को उल्लंघन नहीं, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। जब देश का सिपाही मरता है, वो देश के लिए मरता है और वो शहीद होता है, और उसमें भी पार्टीबाजी करते हैं तो उस शहीद का अपमान है। दूसरा बात, जैसे गुरदासपुर में हुआ था, उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता होते हैं ना, वो हीरो बन जाते हैं। मैं ये पूछूं उस सरकार से, पंजाब सरकार से या भारत सरकार से, जब कमांडो बुला लिए तो पुलिस को कार्रवाई क्यों करने दिया? जब आप बताए कि एक सुपर हेवी वेट का बॉक्सर है और पिन वेट का वहां खड़ा है, और उसके सामने सुपर हेवी वेट का बॉक्सर है, तो क्या पिन वेट का जो सुपर हेवी? सवाल ये भी है, और सवाल दिगेंद्र सिंह जी ये भी है कि जिस तरह से हरकतें लगातार पाकिस्तान की है, वो लगाम नहीं कस पाई है, उसके पीछे क्या कमजोरी है हमारी सरकार की? बात सही है सर, ये जो बात बता रहे हैं ना वो सही है। ये मैं बताता हूं कि जब भी नरेंद्र मोदी सरकार आई और आज प्रधानमंत्री है, वो पहले तो ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन हम फौजियों को तत्काल बैठते ही दे दूंगा, तो एक वादा तो हमारे साथ वो ही नहीं मुकर गए वो। दूसरा इन्होंने कहा कि हम मुंह फोड़ के जवाब देंगे, तो मुंह फोड़ने के बजाय जवाब का थोड़ा सिला जारी करें। मेरी राय है, माननीय प्रधानमंत्री को मेरी एक पर्सनल राय है कि जो इनका आना जाना है ना, ट्रेन बस ये फलानी दिखड़े, इनको बंद कर दिया जाए। खेल प्रतियोगिता पाकिस्तान की हमारी, इनका आना जाना बंद करे ताकि घुसपैठी कम हो। वार्ता के हक में तो कम से कम नहीं है। शौकत अली जी डीडवाना से, उनसे बात करेंगे। शौकत जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि हम अपनी बॉर्डर पे सुरक्षा ज्यादा बढ़ाए, पाकिस्तान पे भरोसा ना करें। जी, पाकिस्तान के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ का कोई नेता नहीं है, वहाँ फौज का राज चलता है और आतंकवादी चलाते हैं उधर। इसलिए कि हमारे देश में विकास करो और उसके पाकिस्तान से वार्ता के खिलाफ रहो, और अपनी सुरक्षा, बॉर्डर पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। जो सरकार वार्ता के खिलाफ थी आतंक के साथ में, आज वो वार्ता के लिए तैयार है, ऐसी क्या मजबूरी है? इस बीच में विश्व हिंदू परिषद से गुमान सिंह जी हैं, आपसे भी राय जानना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को वोट दिलाने के लिए आपका संगठन भी जिम्मेदार रहा, सड़कों पर घूमा है। आज वही संगठन अगर सवाल करे तो जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। पार्टियों की बात अपनी जगह है, लेकिन यहाँ जब राष्ट्र की बात आती है, आतंकवाद ऐसा विषय रहा है, लेकिन हमेशा हम विषय से भटक जाते हैं। अभी पाकिस्तान को दोष देते हैं। कल भी मैंने डिबेट देखी, इसमें 2-3 चैनलों में मैंने डिबेट देखी। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के साफ साफ यहाँ चेतावनी दे रहे हैं
वो हमारी सरकार से कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे इनके सामने पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है, ऐसी कौन सी विदेशी नीति आड़े आ रही है जो पहले वो ख़राब थी, आज सही होगी। अब मुझे ये बताइए, इसमें पाकिस्तान का दोष क्या है जी? एक जो आतंकवादी यहाँ 1.5 महीने से रह रहा है, 45 दिन यहाँ रह रहा है, और यहाँ ईद उसने यहाँ मनाई है, सारा पूरा। अब मुझे बताइए, आप घर में आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे और बाहर विदेश की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान का क्या दोष है? आप जिस आदमी से बात कर रहे हो, आपके घर के अंदर अगर आपका बच्चा किसी बदमाश के साथ में चला जाए, किसी गलत आदमी के साथ घूमे, क्या आप पहले उसके घर जाओगे? पहले तो अपने बच्चे को समझाओगे ना। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारे बाहरी समस्या नहीं, हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है उस पर पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि एक आदमी बाहर से आके यहाँ 45 दिन रह रहा है और यहाँ आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे देता है। आप ये मानेंगे सरकार का तो फेलियर है ही इसमें, कम से कम सरकार नाकाम रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं सरकार इस जो मुद्दे पे आज सारी जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं वो एक इस मुद्दे पे धराशायी हो जाती है। केंद्र सरकार के दावे धरे रह जाते हैं। हेमलता जी कोटा से और खालिद कुरैशी बीकानेर से हैं। हेमलता जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर इंडिया जी नमस्कार। मैं एक वाकया आपको बताना चाहती हूँ। हाँ जी। 70 का जब वार हुआ था तो इंदिरा जी उस वार के पहले जब पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ था, उन्होंने हमारे जनरल मानेक शाह जी को एक फोन किया कि आप सुबह नाश्ते पे आइए और अपनी वर्दी में आइए। तो सर उनको वर्दी में बुलाने का मतलब उन्होंने वर्ल्ड को मैसेज दे दिया था कि हम तैयार हैं। लेकिन वो इंदिरा जी का जज्बा था, उनका जोश था और उनका दृढ़ संकल्प था। मैं तो मोदी जी सरकार से यही कहना चाहूंगी कि वो दृढ़ संकल्प और वो रिटर्न जो वादा किया है वो निभाना भी पड़ेगा। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गुमान साहब सही बोलते हैं, हमें खुद में अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा। दूसरे मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान से आपके माध्यम से, वो किसी मंदबुद्धि के हाथ में हथियार देकर ये सोच ले कि ना वो हिंदुस्तान वालों को डरा लेगा या किसी कश्मीर पे कब्जा कर लेगा, वो ये भूल जाए। न कभी कोई हिंदुस्तान का कोई बिगाड़ पाया है और नहीं आगे कोई बिगाड़। बिल्कुल, ये देश का जज्बा है, लेकिन सरकार का जज्बा ढीला क्यों पड़ गया, इस पर बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए बिग फाइट लाइव।